राधे राधे दोस्तों। जीवन में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने के लिए उनका पोता आया और वह पोता उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हल्के से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपने पोते का हाथ पकड़ा और उसे नज़दीकी पौधशाला ले गए। वहां पहुंचकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर वापस आकर उन्होंने एक पौधा बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में अधिक सफल होगा? यह बात दादाजी ने अपने पोते से पूछी। उनका पोता कुछ समय तक सिर्फ सोचता रहा। काफी देर बाद बोला, जो घर के अंदर वाला पौधा है वह ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी तूफान और जानवरों से भी खतरा होगा। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी ने दोनों पौधे पे ध्यान देना जारी रखा और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब उनका पोता अपने माता पिता के साथ गाँव घूमने आया तो उसने अपने दादाजी से कहा कि पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी मुझे नहीं बताया, पर इस बार आपको कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां पर उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़के ने देखा और बोला, दादाजी मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने कहा, अब पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और यह कहते हुए दादाजी ने अपने पोते को बाहर लेके गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। दादाजी ने पूछा, बताओ बेटा, कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ है? लड़का कुछ सोचते हुए बोला, बाहर वाला पौधा। लेकिन यह कैसे संभव है? बाहर तो उसे न केवल तापमान के खतरों का सामना करना पड़ता है, बल्कि वह आंधी तूफानों और जानवर से भी उसे लड़ना होता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है। उसने हर आंधी का, हर तूफान का सामना किया और उसके इस लड़ाई ने ही उसको मजबूती दी है। बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे अगर तुमने ध्यान से सुनकर समझ लिया तो तुम जीवन में जो भी कुछ करोगे उसमें सफल हो जाओगे। जीवन में हमें कई बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन समस्याओं का सामना करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। उसने दादाजी की बातों को समझ लिया। आज उसको सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण सीख मिल चुकी थी। जीवन में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनका सामना करके ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पिटारा अनंत कहानियों का को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। आप सभी को धन्यवाद।